नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक सरोज है। मैं अभी वर्तमान जिला पंचायत सदस्य हूँ लालगंज कैथी शंकरपुर से। सुनने में आया कि आप मेनगर विधानसभा से भावी विधायक प्रत्याशी भी हैं और मेनगर विधानसभा क्षेत्र से सबसे बड़ी समस्याओं का आपका कितने मानते हैं? देखिए भैया, अब भावी प्रत्याशी हैं कि नहीं वो तो भाई जनता के ऊपर है, पर हम निरंतर प्रयास में हैं भाई, सेवा करने के भाव से हम लगे हुए हैं। और वहाँ की समस्या कही जाए तो वहाँ पे विद्युत विभाग का सबसे बड़ा मामला है। हम कल ही एक लोग से मिले और किसान हैं। देखिए आजमगढ़ में लगभग 99% सभी लोग किसान ही हैं और किसान परिवार से आते हैं। तो धान की सिंचाई से लेके और बुआई तक सभी लोग एकदम परेशान थे। खाद नहीं मिलना, बिजली नहीं मिलना समय से, 18 घंटे 20 घंटे का वादा करके सरकार उनको मुश्किल से 8 घंटे का बिजली पहुंच रही है। न किसान सही से सो पा रहा है। तो उसको क्या कहा जाए हम लोग भाई, ये तो सरकार की नाकामियां हम लोग कहेंगे भाई गिनाई जा रही हैं इसमें। विधायक बनने के बाद मौका मिला तो आप अपनी पहली 3 प्राथमिक क्या रहेगी? सबसे पहले हमारी प्राथमिकता तो विद्युत विभाग पे ही रहेगा। अगर विधायक बनते हैं और सरकार हमारी रहती है तो विद्युत विभाग को सबसे बढ़िया करने का प्रयास रहेगा। और रोड की समस्या जो हैं, तो हम तो कई जगह भाई हम लोग गांव-गांव भी जा रहे हैं, तो वहाँ हम लोग ये देखते हैं कि रोड के बीच में गड्ढा नहीं, गड्ढे में ही रोड पूरी चल रही है हमारे यहाँ, लगभग सच्चाई जो हम आपको बताना चाहेंगे। तो उन सारी समस्याओं को दूर करना है। भाजपा तो कह रही है कि हम रोड 2027 तक पूरा करके देंगे। भाजपा के भैया वादे तो हम कहेंगे हवा हवाई उनके वादे हैं। उन्होंने तो 2014 में भी वादा किया था 2 करोड़ रोजगार का। एक रोजगार तो हमारे हिसाब से नहीं दिख रहा किसी को, बल्कि और जनता हम तो कहेंगे कि पीड़ित हुई है इनसे। तो रोजगार का वादा इनसे तो हम लोग नहीं समझ सकते कि ये लोग रोजगार दे सकते हैं। क्या आप विधायक बनेंगे तो कुछ युवकों को रोजगार मिल सकता है? सच्चाई तो ये भैया देखिए, आजमगढ़ में ऐसा कोई रॉ मटेरियल नहीं है, जैसे कि कोई माइनिंग नहीं है कि वहाँ हम लोग रोज़गार दे सकें। हाँ, हम लोग बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं। बेटर हम लोग यहाँ पे चीज़ें, जैसे एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे बेटर कर सकते हैं, मेडिकल सिस्टम यहाँ का हम लोग बेटर कर सकते हैं कि यहाँ के युवा जो बाहर निकल के अच्छी जगह टैकल करे, क्वालिफाई करके वो लोग जॉब ले सकें। तो हम लोग वो व्यवस्था हम लोग बेटर कर सकते हैं। कुछ दिन पहले एक योगी जी का बयान चल रहा था जी, 50,000 का लेकर, उस पर क्या कहेंगे? या देखिए सच्चाई तो ये है कि 50,000 का मुद्दा किस बेस पे आप देना चाह रहे हैं? क्या ये चंदा चोरी का पैसा है जो आप देना चाह रहे हैं, या महिलाओं को आप भ्रमित करके आप वोट लेना चाह रहे हैं? जब आपके कार्यकाल का आखिरी समय आ रहा है तो आप 50,000 रुपये देने की बात कर रहे हैं, इससे पहले क्यों नहीं? और देखिए, जैसे हमारे दादा हुए, हम हुए, या आम घर में भाई कोई भी पिता है, वो इतना सक्षम होता है कि वो अपने परिवार को पाल के, मेहनत करके पाल पोस सकता है, पढ़ा सकता है, वो अपनी मेहनत से कर सकता है। आपके 50,000 का खैरात नहीं चाहिए किसी को, और 50,000 में किसी का जीवन पार नहीं हो जाएगा, तो वो नहीं चाहिए। आप लोग झूठे वादे करना बंद करिए, महिलाओं को भ्रमित करना बंद करिए। ऐसे ही बिहार में 10,000 रुपये का वादा करके 10,000 रुपये दिया गया, उसके बाद सरकार आपकी बनती है, वहीं गरीबों के साथ उत्पीड़ना होती है, वहीं सड़क पे मर्डर किया जाता है, गला काट के रख दिया जाता है। तो हमको तो लगता है कि 50,000 देने के बाद भी 50,000 देने के बाद यहाँ पे भी वही होगा। महिलाओं की सुरक्षा और रोजगार के लिए आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? महिलाओं की सुरक्षा के लिए जैसे हमारे सरकार में जब माननीय हम लोगों के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, हम सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष जब थे, तो 100 नंबर का सबसे पहले उन्होंने डायल 100 नंबर जो लाए, सबसे बढ़िया काम किया। और एम्बुलेंस का उन्होंने जो सब प्रचलन चलाया, उस समय नहीं था, उसके बाद ही प्रचलन चला, एम्बुलेंस आई। तो देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और उन्होंने राजनीतिक परिवार से हैं, तो उन्होंने चीज़ें देखी हैं। वो बाहर से गए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, वहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ देखा, उसको लेके और सिक्योरिटी बेसिस पे देखा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आई। उसके बाद भाई अब लोग
हम कह रहे हैं कि एक बिल्डिंग पे हम बनवा दें, उसके ऊपर हम कोई भी कलर लगा के हम उसको अपना नाम दे दें, तो ये हमारी नहीं हो जाएगी। मेहनगर विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को लेकर आपकी क्या योजना रहेगी? ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे पहले रोड से पहले नाले की ज़रूरत है। लगभग हम कहेंगे कि 100 गांव अगर मैं गिनवाऊं तो उसमें 95 गांव ऐसे रहेंगे जिसमें नाले की व्यवस्था पहले सुरक्षित की जाए, उसके बाद उसके ऊपर रोड बनाया जाए कि हमेशा के लिए वहाँ के लोग जिस चल रहे हैं उत्पीड़ना में, नाले जो कीचड़ में चल रहे हैं, बारिश हो जा रही, थोड़ी सी बारिश होती है, 1 घंटे की बारिश में पूरा रोड भरा जा रहा है कीचड़ में। लोग बच्चे स्कूल जाते समय उनके पिता उनको गोद में उठा के नीचे कीचड़ में चलते हुए जा रहे हैं, मैंने वो भी देखा है। तो ये व्यवस्था सबसे पहले सही करनी है। सर, ये आपने देखी दिल्ली जंतर मंतर में काफ़ी नौजवान साथियों को लटपटाया गया, जी, आंसू गोला चला, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जनता ये अपनी खामियां नहीं गिनवाती है, भारतीय जनता पार्टी कभी भी। तो ये दूसरों के ऊपर अत्याचार करने से पीछे नहीं हटेगी। और हम लोगों की डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक हम लोग गवर्नमेंट में चल रहे हैं और हम सभी लोगों का अधिकार है भाई मांग करना, जो गलत है उसके खिलाफ बोलना। तो हम लोगों की मांग पे अगर सरकार हम लोग पर आंसू गैस चलाती है, लाठियां बरसाती है, पैलेट गन चलाती है, तो ये दर्शाता है कि सरकार डरी हुई है और सरकार झुकी भी है युवाओं के सामने। और आगे भी सरकार कोई भी रहे, चाहे भाजपा सरकार रहे चाहे कोई सरकार रहे, उसको झुकना पड़ेगा। ये यूथ है, ये भविष्य है इंडिया का, इसके सामने आप नहीं खड़ा हो सकते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।